यदुवंश विनाश के बाद श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। प्रभास क्षेत्र में जरा नामक एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण को तीर मार दिया। फिर श्री कृष्ण का शरीर अंतर्धान हो गया, लेकिन उनका हृदय जल में तैरता हुआ दाचा रहा। यह हृदय कहाँ गया? भगवत और जगन्नाथ भक्तों की गाथा के अनुसार वही हृदय ब्रह्मा पदल का रूप धारण करके पुरी के तट पर बहता हुआ आया। महाराज इंद्रद्युम्न ने इस दिव्य दारू को देखा और इसे अपने दिव्य मंदिर के लिए इस्तेमाल किया। ब्रह्मा पदार्थ श्री जगन्नाथ के अंतर शक्ति मूर्ति तैयार करने के समय यह दिव्य हृदय ब्रह्मा को मूर्ति के अंदर गुप्त रूप से रखा गया था। यह ब्रह्मा कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये है श्री कृष्ण का अमर आत्मतत्व। ये ब्रह्मा कब बाहर निकाला जाता है? नवकलेबर के समय जब जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के नए मूर्ति बनाए जाते हैं, तब पुरानी मूर्ति से इस ब्रह्मा पदार्थ को गुप्त रूप से नए मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। ये कार्य करते हैं एक बहुत पवित्र देवाश्री पुजारी, जो इसे देख सकते हैं लेकिन कोई और नहीं। सार कथा: ब्रह्मा पदार्थ अमर है और उसका रहस्य सिर्फ चुने हुए लोगों को ही पता होता है। पुरी मंदिर इस हृदय को एक सत्य वस्तु रूप देता है। जहान मंदिर नहीं, मनुष्य आत्मा में ही भगवान विराजमान हैं। नवकलेबर का रहस्य: श्री जगन्नाथ के नए शरीर की गाथा हर 12 साल के बाद जब किसी विशेष वृक्ष में दिव्य शक्ति प्रकट होती है और जब सूर्य और चंद्र अपने नक्षत्रों में एक अद्भुत योग बनाते हैं, अब होता है नवकलेबर। इसका अर्थ है श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के पुराने शरीर को बदलकर नए दारू लकड़ी से उनकी नए मूर्तियां बनाई जाती हैं। दिव्य दारू की तलाश: दारू अनुचरणा। श्री जगन्नाथ के नए शरीर के लिए एक विशेष दिव्य नीम का वृक्ष चाहिए, जिस पर होता है चक्र, शंख, गदा और पद्म का निशान। एक शुद्ध दल टीम जंगल में प्रवेश करता है, जिनमें होती है मंदिर के पुरोहित और देवश्री पुजारी, जो इस वृक्ष को पहचान करते हैं। दारू काटा जाने से पहले गोपनीयता और श्रद्धा: दारू काटने से पहले सबको चेतावनी दी जाती है। इस शरीर में भगवान का ब्रह्म शक्ति है, इसे श्रद्धा के साथ वहन करें। उस दारू में सबकी श्रद्धा, श्रम और आशा मिलकर नई मूर्ति का रूप ले लेती है। पुराना शरीर की विदाई, ब्रह्म स्थानांतरण: पुरानी मूर्तियों को महासमारोह में गुप्त यज्ञ के माध्यम से विदाई दी जाती है और उनके अंदर से ब्रह्मा पदार्थ, जिसे कहते हैं श्री कृष्ण का हृदय, नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इस ब्रह्मा को देख सकता है सिर्फ एक विशेष पुजारी। वह तालपत्र, पाम लीफ, गोपनीय मंत्र और आंतरिक निर्देश का पालन करता है। नया जीवन आरंभ: दारू ही देवता। नई मूर्तियों का दर्शन करते वक्त सब भक्तों की आंखों में होता है श्रद्धा, भाव और आंसुओं का प्रवाह। यही है नवजन्म, देवता का नया शरीर, जिसमें भक्तों की आशाएं प्रतिबिंब होती हैं। विश्वास, श्रद्धा और अश्रु की कहानी ही है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के नीलचक्र और सुदर्शन चक्र की गुप्त शक्ति। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर का सुदर्शन चक्र, नीलाचक्र, गुप्त कहानी और आध्यात्मिक रहस्य। आकाश के ऊपर स्थित एक दिव्य चक्र। पुरी नागरी के मानव दृष्टि के ऊपर श्री मंदिर के शिखर पर स्थित नीलाचक्र केवल एक धातु का चक्र नहीं, बल्कि यह देवताओं की शक्ति, रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए हैं कुछ गुप्त और चमत्कारी घटनाएं। नीलचक्र क्या है? यह एक विशाल धातु का चक्र है जो अष्ट धातु, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा और अन्य दिव्य धातुओं से बना है। उच्चता लगभग 11 फुट, वजन लगभग 1 टन। स्थापना श्री मंदिर के मुख्य गोपुर के शिखर पर लगभग 251 फुट ऊंचा। ये भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है। नीलचक्र की गुप्त कहानी, अलौकिक घटनाएं। लोक कथा के अनुसार यह चक्र किसी मानव के हाथ से नहीं,
बल्कि देवताओं के द्वारा एक रात अदृश्य शक्ति के माध्यम से ऊपर स्थापित किया गया था। जब इसे ले जाने और स्थापित करने की कोशिश की गई, कोई भी सफल नहीं हुआ। 3 दिन बाद चक्र को सही स्थल पर स्थापित देखा गया और लोग आश्चर्य में पड़ गए। नंबर 1, नीला चक्र हर दिशा से सामने लगता है। उरी के किसी भी कोना से नीला चक्र को देखो, आपको लगेगा कि यह आपकी तरफ ही मुँह कर रहा है। यह केवल दृष्टि भ्रम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है। ईश्वर हर जगह है, सबको देख रहे हैं और सबका रक्षा कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा। पूरी समुद्री क्षेत्र होने के बावजूद भी, आंधी तूफान होने के बाद भी मंदिर का मुख्य गोपुर कभी नुकसान नहीं उठाता। यह माना जाता है कि नीला चक्र से उत्पन्न दिव्य शक्ति मंदिर को सुरक्षित रखती है। प्रतिदिन पतित पवन ध्वज का बदलाव। नीला चक्र के ऊपर हर दिन एक पतित पवन ध्वज, रेशम का पवित्र पताका, बदला जाता है। यह कार्य बहुत कठिन है, लेकिन मंदिर के सेवायत बिना कृष्ण बैलीरा पर चढ़कर यह करते हैं, जो एक अदृश्य बल का प्रमाण माना जाता है। नील चक्र का आध्यात्मिक अर्थ। प्रत्येक धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश, गुणन समय और संसार का चक्र। सब दिशा, ईश्वर सब जगह है, सबको देखते। ऊपर स्थित नीला चक्र केवल एक धातु का चक्र नहीं, यह श्रद्धा, भक्ति, रहस्य और रक्षा का दिव्य प्रतीक। यह हमें याद दिलाता है, जहां भक्ति है वहां भगवान स्वयं विराजे होते हैं। एक अपराधी कई दिनों से अंधकार में जी रहा था। एक रात उसने देखा एक अजीबोगरीब सपना। नीला आकाश फट गया जैसे, और एक अद्भुत तेज नीचे बरस पड़ा। उस प्रकाश के बीच खड़े थे श्री जगन्नाथ स्वामी, एक हाथ में दंड, दूसरे में अभय मुद्रा। प्रभु बोले, पापी होने के बावजूद मत डरो, मेरे द्वार कभी बंद नहीं होते। तुम्हारे दिल का एक आंसू भी मेरी अनंत दया को बुला लेता है। मैं तुम्हारा अतीत नहीं, मैं हूँ तुम्हारा इंतजार करता हुआ भविष्य। वो सपने से जाग गया, चेहरा आंसुओं से भीग गया, और उस दिन से जिंदगी के रास्ते बदलने लगे। धीरे धीरे वो चल पड़ा अपराधी से भक्त बनने के सफर में, क्योंकि वो समझ गया था जिसका साथ जगन्नाथ है वो कभी असहाय या निराशा नहीं होता।